जब नास मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब नास मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और कुछ यही स्थिति चल रही है BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की। वाइस चांसलर अपने तानाशाही रवैया दिखाते हुए अब एक और नई अपडेट हम सभी के सामने रख रहे हैं, जो कि बहुत ही शर्मिंदगी भरा है इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए कि BHU के मेन कैंपस से बीवोक के कोर्सेज को बंद किया जा रहा है। ये खबर जो है आपको मिली होगी या नहीं मिली होगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस खबर का पूरा काला चिट्ठा बताने वाला हूं कि इतिहास से लेकर के अभी तक इस बीवोक कोर्स में क्या समस्याएं आई हैं और क्यों ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है और सीधा सीधा सारा बर्डन छात्रों पर डाल रहा है। तो आज के इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक मैसेज दिखाता हूं। ये BHU के काउंसलिंग पोर्टल का ऑफिशियल मैसेज है। इसमें आपका मैं पूरा स्क्रीनशॉट नहीं है, एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा है, ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट लगातार आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वोकेशनल कोर्सेज का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो वापस कर दिया जाएगा और वोकेशनल कोर्सेज अब सिर्फ साउथ कैंपस में चलेगा। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि अगर BHU का जो वोकेशनल कोर्स है वो सिर्फ साउथ कैंपस में चलेगा तो पिछले कई वर्षों से जो स्टूडेंट्स को सपना बेचा जा रहा था, जो सपना बेच करके स्टूडेंट्स को लाया जा रहा था कि BHU मेन कैंपस में आप पढ़ेंगे, BHU मेन कैंपस में आपकी पढ़ाई होगी और ये करने से आप यहाँ पहुंच जाएंगे, प्रधानमंत्री जी के कौशल विकास योजना को देखते हुए आप यहाँ पहुंच जाएंगे जहां प्रधानमंत्री जी इस बी वोकेशनल के कोर्सेज को, जितने भी वोकेशनल कोर्सेज हैं, उस कौशल विकास से जोड़ते हुए उसको काफी बढ़ावा दे रहे हैं। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कहता है कि हम प्रधानमंत्री के सपनों पर कार्य कर रहे हैं, वही काशी हिंदू विश्वविद्यालय आज इस स्थिति में पहुंच चुका है। अगर मैं कहूं तो शिक्षा व्यवस्था की जो हत्या है वो लगातार की जा रही है, हर प्रकार से की जा रही है। आप जिस प्रकार जहां पर भी देखेंगे, सिर्फ काशी हिंदू विश्वविद्यालय का उदाहरण नहीं है, तमाम विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की घटनाएं आपको देखने को मिल रही हैं। तमाम विश्वविद्यालय में इस तरीके के तानाशाही डिसीजन आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सारा तबका चुप है। सबको इंटरेस्ट है कि कौन पाकिस्तान से आ गया, कौन पाकिस्तान में चला गया, लेकिन इस देश की शिक्षा व्यवस्था में क्या चल रहा है वो आईना दिखाने का कार्य कोई किसी के भी सपने में रह नहीं गया है कि मैं समाज को आईना दिखा सकूं। मैं छात्रों पर भी प्रश्न उठाना चाहूंगा कि जो बीवोक के छात्र आज परेशान हैं, उनके साथ बाकी छात्र क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? चाहे वो ऑफलाइन तौर पर अगर वो स्टूडेंट धरना कर रहे हैं तो बाकी फैकल्टी के छात्रों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और साथ ही साथ जितने भी ऑनलाइन जगत के यूट्यूबर्स हैं या इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर हैं, वो इस विषय पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? मैं तो कहता हूं इस पर पूरे समाज में, पूरे सोसाइटी में, पूरे बनारस में बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि बनारस में ये BHU है और BHU में भी वोकेशनल का कोर्स चलता है और बनारस के संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो क्या हम ये आवाज स्टूडेंट्स की प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचा सकते? अगर नहीं पहुंचा सकते तो लानत है हम सभी पर। मैं आप सभी के लिए आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं थक चुका हूं ये सारी चीजें देखते हुए, और मैं आज से आवाज नहीं उठा रहा हूं। कोई मेरी ये पहली आवाज नहीं है कि मैं बी वोकेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए, बीवो के कोर्सेज के लिए ही जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए पर्सनल मैं डिमांड कर रहा हूं, उन्हीं की आवाज उठा रहा हूं। जब जब गलत हुआ है इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जब जब कोई गलतियां हुई है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रशासन से, तब तब मैंने आवाज उठाया है। और आज जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों की नहीं है, सिर्फ उन स्टूडेंट्स की नहीं है कि जो बीवोक के कोर्सेज में उनके भविष्य की हत्या की जा रही है, उनके भविष्य को मारा जा रहा है, उनको सपने दिखा करके मोटे मोटे जो रकम वसूले गए वो सारी रकम विश्वविद्यालय प्रशासन अपने जेब में दबा करके सिर्फ उनको एक डिग्री थमा देना चाहता है, जो कि ये समस्या आप सभी के सामने होनी चाहिए। ये सिर्फ बीवोक के कोर्सेज के साथ नहीं होगा, आगे आने वाले समय में बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा इसके जड़ में चलते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बी वोकेशनल का कोर्स जो वापस इस बार साउथ कैंपस में जा रहा है, ये साउथ कैंपस में चलता था। ये मेन कैंपस में अगर आया तो या तो आपको लाना नहीं चाहिए था, और अगर आपने लाया तो इस वादे को आपको निभाना चाहिए था। वो कौन सा ऐसा जिद था, वो कौन सी ऐसी तेल वाली परंपरा थी जिसके वजह से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में बिना किसी सुविधा के, बिना कोई उसके लिए स्पेसिफिक बिल्डिंग बनाए, आप बीवोक के कोर्सेज को यहां खींच करके लाए और टेम्पररी ढंग से चला करके स्टूडेंट्स के भविष्य को बर्बाद कर रहे थे? साउथ कैंपस से जब बीवोक का कोर्स आया, वहीं से डिसीजन में तमाम गलतियां चल रही थी, और ये सारा डिसीजन किसी न किसी प्रकार के उस तरीके के लोगों की वजह से चल रहा था जो जबरदस्ती चाहते थे, जो प्रशासन में तानाशाही चाहते थे। कोर्स का
साउथ कैंपस से यहां आना, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं कि साउथ कैंपस से जब ये कोर्स यहां पर आया, वहीं से वो तानाशाही की प्रक्रिया चल रही थी, उसका आवाज, उसका विरोध किसी ने नहीं किया। और उसके बाद यहां से कोर्स का जाना उसी तानाशाही प्रक्रिया की जो परंपरा चल रही है, उसी परंपरा में एक अगला कदम है। अब अगला कदम और क्या होगा कि हो सकता है कि आपसे फीस लेकर के और 3-3 साल तक ये लोग पढ़ाई बंद कर दें, सीधा आपके घर पे डिग्री पकड़ा दे, पकड़ लीजिएगा, कुछ होगा। मैंने बार बार छात्र हितों में आवाज उठाया है, छात्र हितों के लिए आवाज उठाया है, आज भी उठा रहा हूं। यह मुद्दा बहुत ही गंभीर है, इस मुद्दे को समझना चाहिए और हर किसी को इस मुद्दे के लिए आगे आना चाहिए। बीवो के स्टूडेंट जो हैं अभी धरने पर बैठे हैं, जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स बीएचयू में पढ़ रहे थे, जो मेन कैंपस में पढ़ाई कर रहे थे, उनके लिए कोई सुविधा नहीं दी जा रही थी, ऑलरेडी परेशान थे। अभी एक उनके ऊपर बोझ पड़ा ही था, एक हत्या, एक उनके ऊपर क्या कहते हैं, एक बंदूक ताना ही था कि तुम्हारा भविष्य चौपट हो रहा है, कि तुमको कोई सुविधा नहीं मिली। दूसरा कहा हटाओ, कोर्स भी हटा देते हैं। मतलब दोनों तरफ से माथे पे बंदूक तान दिया कि कहीं से भी आप आगे पीछे जाना चाहोगे तो मारेंगे गोली और खत्म हो जाओगे। ये साफ साफ पर जो है स्टूडेंट्स के भविष्य की हत्या की जा रही है। और इसमें कुछ अलग नहीं है, जैसे अंग्रेजों की तानाशाही चलती थी, जब मन किया ये नियम पलट दिया, जब मन किया वो नियम पलट दिया, वही आप भी कर रहे हैं साहब, आप कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। तो आप सभी की क्या राय है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं बीवो के कोर्सेज के साथ, जो ये हो रहा है ये गलत है, सही है? सही तो कोई नहीं ठहराएगा, गलत है तो इसका विरोध किस प्रकार से किया जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। और साथ ही साथ ट्विटर सभी लोग चलाते होंगे, तो ट्विटर पर अपनी बातें जरूर लिखिए, इस बीवो को मेंशन करते हुए, इन बातों को मेंशन करते हुए। और मैंने तो ट्वीट कर दिया है @विपुल सिंह BHU मेरी ट्विटर की आईडी है, वहां से मैंने ट्वीट कर दिया है, और स्टडी कैपिटल की आईडी से भी उसे रिट्वीट कर दिया है। तो वहां पर आप लोग हमारे ट्वीट को देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ट्वीट करना है। और सभी को मेंशन करिए, जो बड़े बड़े यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्हें मेंशन करिए, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को मेंशन करिए, और साहब को मेंशन करिए, साहब को मेंशन करिए, PMO को। ठीक, यहीं से जो है पूरा मैनेजमेंट देखा जाता है, यहीं से बड़ा बड़ा फंड आता है विश्वविद्यालयों के लिए। तो जरा इनको बताइए कि जिन विश्वविद्यालयों में आप बड़ा बड़ा फंड भेजते हैं, उनकी दशा ये चल रही है, लगातार एग्जाम से लेकर के इतनी मनमानियां हो रही हैं। अब बताइए ये लोग कोर्सेज बंद कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की होनी चाहिए। अगर आप कोर्स बंद कर रहे हैं, अभी तक यहाँ के वाइस चांसलर ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? ऑफिशियल स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ स्वीकार्यता होनी चाहिए थी कि आप जब यहाँ पर बीवोक का कोर्स ला रहे थे, किस अधिकार से लेकर के, कौन लेकर के यहाँ बीवोकेशनल का कोर्स लाया? अगर बीवोक का कोर्स मेन कैंपस में लाना गलत था, तो इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? इसकी जितने भी प्रोफेसर ने पैरवी की, जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने इसकी पैरवी की, उनका सस्पेंशन क्यों नहीं होना चाहिए, उनका निलंबन क्यों नहीं होना चाहिए? ये सारा प्रश्न बनता है। इसलिए ये विषय जो है, अचानक आप आए और कहा कि कोर्स बंद, अचानक आप आए कहा कि कोर्स शुरू, ऐसे नहीं होता है। अगर आप फीस रकम वसूल रहे हैं, ये विश्वविद्यालय स्टूडेंट से चलता है, छात्रों से चलता है, छात्राओं से चलता है, तो जवाबदेही भी आपकी बनती है। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी प्रोफेसर और जितने भी HOD ने पिछले बार कोर्स जब साउथ कैंपस से यहाँ आया उसकी पैरवी की, उनका निलंबन हो, उनका सस्पेंशन हो। उसके बाद ये जो यहाँ से कोर्स, इसको यहाँ से साउथ कैंपस वापस भेजा जा रहा है, इसका स्पष्टीकरण हो, स्पष्टीकरण हमें मिले, सारे छात्रों को मिले। उसके बाद जो डिसीजन होगा वो छात्र तब स्वीकार करेंगे, लेकिन इस तरीके से तानाशाही रवैया न अपनाएं। फिलहाल के लिए हमारे वीडियो में इतना ही है, और आगे जो वीडियोस हैं स्टूडेंट्स के हित में आते रहेंगे, और लगातार मैं बोलता रहूंगा, और बहुत ही जज्बात के साथ बोलता रहूंगा। ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन में भी आपका समर्थन करने के लिए मैं तैयार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।